हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। ये शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग है। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या एनर्जी है मेरे कलेक्टिव्स के लिए? एनर्जी पिक करिए प्लीज़। क्या एनर्जी है? ओके, कोई हील हो रहा है, ठीक है, किसी प्रकार के पेन से कोई हील हो रहा है। कोई सो नहीं पा रहा था तो अब वो ठीक से सो पा रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। किसी को बहुत एंजाइटी हो रही थी, बहुत परेशान था कोई, तो अभी उनको थोड़ा सा आराम मिल रहा है, एंजाइटी से कोई निकल पा रहा है। ठीक है, ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं कुछ। ये पर्सन आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहता है, कोई आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहता है, कोई आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहता है। ये आपके इन लॉज साइड के कोई व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ हो सकता है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, कोई पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या कोई पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। ये कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं जिन्होंने आपकी तरफ कोई ईवल स्पेल भेजा था, आपकी ऊर्जा को बांध कर रखने की कोशिश करी थी। ठीक है, ये आपके साथ किसी प्रकार के सेलिब्रेशन में मिलना चाहते हैं, कोई शादी वगैरह में मिलना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ, आप इनसे दूर हो गए थे। ठीक है, आपने डिस्टेंस कर लिया था बिकॉज आपको ऐसा लगा था कि इन्होंने आपके ऊपर ईवल स्पेल्स किए हैं। आपको ऐसा आपको इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक हो गई थी कि आपके ऊपर इन्होंने ईवल स्पेल्स किए। ये आपके कोई फ्रेंड है। ठीक है, ओके, तो ये आप पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। इनको आपकी ऊर्जा का आभास हो गया है। इनको पता है कि आपकी ऊर्जा बहुत पावरफुल है, एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली ऊर्जा आप कैरी करते हैं। ये बात इनको पता है, तभी आप उस चीज़ से रिकवर कर पाए हैं। लेकिन आपको ये बता दूं कि इस पर्सन के हिडन इंटेंशंस है। ठीक है, इस पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत कड़वे कड़वे भाव हैं इस पर्सन के मन में। कोई मेल पर्सन है, तुला राशि हो सकती है, या इस पर्सन के मन में आपके लिए अच्छे भाव नहीं है। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनके अच्छे इंटेंशंस नहीं है आपके लिए। आपकी तरफ ईवल स्पेल्स जो भेजा था इन्होंने, वो आपके जीवन से दूर जा चुका है, भाग चुका है। आपके जीवन में रीयूनियन हो रहा है, आपके जीवन में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट देख रही हूँ मैं, करियर में एक ग्रोथ आती हुई देख रही हूँ मैं, एक नई ऊर्जा मैं आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ। ये जो फ्रेंड है, ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है। ठीक है, बैक स्टैबर है ये पर्सन। उस पर्सन ने आपको बैक स्टैब किया। हो सकता है इस पर्सन को किसी प्रकार का घमंड है, अपनी नॉलेज का घमंड है, अपने ज्ञान का घमंड है। इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनकी ऊर्जा को टक्कर देते हैं। ठीक है, द हेरोफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस, तो आप भी एक भक्त की एनर्जी कैरी करते हैं। ठीक है, आप दोनों की ऊर्जा जो है, आपकी ऊर्जा इनको चैलेंज करती है, ऐसा इनको लगता है। ठीक है, उनको अपने कोई पर्सन जिसको अपनी शक्तियों का बहुत ज़्यादा घमंड था, बहुत ज़्यादा अहंकार था, उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए आपकी तरफ ईवल स्पेल्स भेजे। ठीक है, गंदी क्रिया वगैरह भेजी, आपकी ऊर्जा को बाधित करने की कोशिश करी। ये सब कुछ बैकफायर हुआ है। ठीक है, बिकॉज आप एक एल्केमिस्ट हैं। या सी, इस पर्सन ने हो सकता है आपके ऊपर, ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं। इन्होंने आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी हो, लेकिन आपने इनसे बात करना बंद कर दिया। या इस पर्सन ने हो सकता है आपके साथ कुछ फिजिकली हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहे हो। अभी ये आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं। ठीक है, ये फिर से आपकी तरफ आकर आपको आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं है इनके मन में। या डेफिनेटली आई एम टेलिंग यू, सी,
अच्छे इंटेंशंस नहीं है। तो ये मौका तलाश रहे हैं आपकी तरफ आकर वापस से वो सारी चीज़ों को आपके ऊपर वापस से करने का, ठीक है। तो दिस पर्सन, अभी इन्होंने अपने जो कार्मिक लेसन है वो सीखे नहीं हैं, आपको बांध कर रखने की कोशिश करी है। इस पर्सन ने स्टक सिचुएशन में रखने की कोशिश करी, लेकिन आप क्यों स्टक नहीं हैं, क्यों उनकी करी हुई जो भी गंदी ऊर्जा है वो आप पर काम नहीं करती है, ये सारी चीज़ें देखकर कोई बहुत हैरान परेशान है। जो कोई भी है, स्टॉकर है ये पर्सन, दूर से आप पर नज़र रखते हैं। ओके, ये पर्सन कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, आपके ऊपर उन चीज़ों का असर क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ बहुत परेशान कर रही है उनको। किसी हेटर की एनर्जी पिक कर रही हूँ मैं, ये कोई हेटर है। अभी क्या करंट सिचुएशन है उस हेटर की लाइफ में, इम्बैलेंस वाली सिचुएशन है उसकी लाइफ में, ठीक है। जो कोई भी हेटर है, डिसऑनेस्ट है ये पर्सन, ठीक है। आपने उस पर्सन पर विश्वास किया और उस पर्सन ने आपके पीठ पर खंजर भोंके। कुछ आपके दोस्त भी इसमें मिले रहे हैं, ठीक है, एक दो लोग और इनके साथ मिले रहे हैं। ये पर्सन खुद पर बेचारा फील कर रहे हैं, बेचारा फील कर रही हैं। डिसऑनेस्ट है ये पर्सन, विश्वास पात्र नहीं है। क्या सिचुएशन है, पेन में है ये पर्सन अभी, ठीक है। किसी प्रकार का दर्द है, पेन है, कष्ट है, डिल्यूजन है, किसी प्रकार की कुछ भ्रमात्मक स्थिति बनी हो उस पर्सन के मन में, जो वो आपके लिए चाह रहे थे। वो चाह रहे थे कि आप इस प्रकार की सिचुएशन में हों, लेकिन वो सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं, ठीक है। तो जो लोग, ये पर्सन और जो लोग इनके साथ शामिल रहे हैं आपकी तरफ ये गंदी क्रिया करने के लिए, वो सारे डिल्यूजन में हैं, ठीक है। वो सारे, उन सारे लोगों के अराउंड एक भ्रम की स्थिति बन गई है। उनको कोई मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही है, इम्बैलेंस वाली सिचुएशन है, इनकी ऊर्जा इम्बैलेंस है, ठीक है। इनकी ऊर्जा बैलेंस में नहीं दिख रही है मुझे। ये आप पर ब्लेम डालते हैं, आप पर ब्लेम करते हैं कि आपने इनके ऊपर कुछ किया, कुछ गंदी क्रिया करी, और करा इन्होंने सब कुछ था, जो चीज़ें बैकफायर होकर इनकी तरफ गई हैं। तो इस प्रकार के लोग हैं ये। या रिजेंटमेंट, या इनके मन में आपके लिए कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है, नफ़रत का भाव है, ठीक है, हेट्रेड है आपके लिए। अंधकार में हैं ये लोग। ये जो भी 3 लोग हैं आपके जो फ्रेंड हैं, इनको अंधकार से निकलने का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने आपको उस परिस्थिति में डालने की कोशिश करी थी। या तो अभी ये लोग डिसएम्पावर्ड फील कर रहे हैं, इनकी शक्तियों को छीन लिया गया है, इनकी सिद्धियों को छीन लिया गया है, जिसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया था। डिस्ट्रक्शन, इनके जीवन में विध्वंसक स्थिति मची हुई है। इन लोगों ने आपको डिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, आपका सब कुछ खराब करने की कोशिश करी, आपके हंसते खेलते जीवन को खराब करने की कोशिश करी। तो अभी उन लोगों के जीवन में ये डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन हो गई है, सब कुछ बैकफायर होके वहीं गया है। आप मुझे ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं जो अपनी एनर्जी को क्लेंस करते हैं, ठीक है। आप हो सकता है स्पिरिचुअल बात लेते हैं, गंगा जल डालकर स्नान करते हैं, या डेली आप पूजा पाठ करते हैं, डेली आप अपने घर के पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। तो वो सारी चीज़ें, दीप प्रज्वलित करते ही वो सारी चीज़ें बैकफायर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखकर कोई आपका फ्रेंड है जो बहुत परेशान है, जो आपकी तरफ गंदी क्रिया भेज रहा था या भेज रही थी, ओके। बहुत ज़्यादा परेशानी में है कोई। लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं, लेट्स सी क्विकली मैसेजेस लेते हैं आपके लिए। क्या मैसेज है? ओके, दे आर मैड एट यू फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न बिकॉज यू आर गॉड्स मैसेंजर। बिना किसी कारण के वो लोग आपसे गुस्सा है, नाराज़ हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज आप ईश्वर के संदेश वाहक हैं। आपको जो ईश्वर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, आप जो सफल हो रहे हैं जीवन में, उस चीज़ को देखकर बहुत जलन है, ठीक है। और उसी वजह से बिना किसी कारण के, आपने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा है, बिना किसी कारण के वो आपसे नाराज़ हैं, या फॉर एब्सोल्युटली नो रीज़न। या सो ये कुछ हेटर्स हैं आपके जो आपसे नाराज़ रहते हैं बिना बात के। या सो आपसे कोई सीक्रेटली मिलना चाहता है, आपके लवर आपसे सीक्रेटली मिलना चाहते हैं। ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से। आपके जीवन में कोई ऐसा कनेक्शन भी है जो डिवाइन है, डिवाइन कनेक्शन मुझे दिख रहा है। जब से इस पृथ्वी पर जीवन है तब से आप लोगों का कनेक्शन है, और हो सकता है उससे पहले से। तो आप लोग हो सकता है शिव शक्ति ऊर्जा कैरी करते हैं। वॉट एवर बिलोंग्स टू यू विल बी हैंडेड ओवर टू यू। तो जो चीज़ें आपकी है,
आपका जो कुछ भी चुराने का प्रयास किया जा रहा था, आपका जो कुछ भी आपसे छीनने का प्रयास किया जा रहा था, वो सारी चीज़ें आपको लौटाई जाएंगी, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपका धन हो, चाहे वो आपका अधिकार हो, चाहे वो आपका प्रेम हो, ठीक है, सब कुछ आपको लौटाया जाएगा। जो भी अच्छाई आपने किसी को दी है वो सारी चीज़ें आपकी तरफ लौट कर आएंगी। आपके द्वारा किए गए दान पुण्य भी आपकी तरफ लौट कर आएंगे। तो सारी अच्छी चीज़ें आपकी तरफ लौट कर आएंगी। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं। डिस्ट्रैक्टिंग यू, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कुछ इवल स्पेल्स करके कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा था। समवन डज नॉट वॉन्ट्स यू टू बी लव्ड, दे यूज स्पेल्स टू हिंडर। कोई नहीं चाहता कि आपके जीवन में प्रेम रहे, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रेम का अभाव रहे ताकि आप थक हार कर उनको अपना लें। तो ये गलत तरीका है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है। उनके मन में अगर ऐसा कुछ उन्होंने सोचा है, सो दिस पर्सन इज़ अ बिग टाइम फुलिश, ठीक है, बिकॉज आप अकेले रहना सीख गए हैं, आपको पता है अकेले कैसे सर्वाइव करना है। नीड सम हेल्प, किसी को सहायता की ज़रूरत है, किसी को हेल्प चाहिए आपसे, सो जस्ट बी अवेयर, ठीक है, नॉट एवरीबडी डिजर्व्स योर हेल्प। तो हेल्प बोल के कोई आपका फ़ायदा उठा सकता है, हेल्प बोल के कोई आपकी लाइफ में घुस कर सब कुछ डिस्ट्रक्ट कर सकता है, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। तो हेल्प बहुत ज़्यादा सोच समझ के देना चाहिए। हेल्प इज़ योर एनर्जी, ठीक है, आप अपनी एनर्जी दे रहे हैं किसी को, अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हेल्प भी बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। बिल्कुल हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जो उसके योग्य है उसी की हेल्प करनी चाहिए। जो हेल्प मांग करके आपके जीवन में तहस नहस मचाना चाहता है परिस्थिति को, ऐसे लोगों की हेल्प करने से आपको परहेज करना है। ओके, डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ, किसी की मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, यू आर हार्ड टू कैच। आप किसी के जाल में नहीं फंसते हैं, आप किसी के चंगुल में नहीं फंसते हैं, कोई आपकी तारीफ़ें करके आपको उल्लू नहीं बना सकता है, ठीक है। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैच यू। कोई सोच रहा है ये चीज़ आपके बारे में कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता है। हेवन सपोर्ट्स यू, स्वर्ग की सभी दिव्य शक्तियाँ आपको सपोर्ट करती हैं। आपको सपोर्ट करने वाली जो शक्तियाँ हैं वो बहुत सारी हैं, दिव्य हैं, अपार हैं। ओके, हेवन सपोर्ट्स यू, बहुत पावरफुल एनर्जी आपको सपोर्ट करती हैं। गेट रेडी फॉर मिरेकल्स, आपके जीवन में मिरेकल्स हो रहे हैं, चमत्कार के लिए तैयार रहिए। कुछ चमत्कारिक चीज़ें होने वाली हैं, उनके लिए तैयार रहिए। कुछ ऐसा होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं था, तो उनके लिए तैयार रहिए। गॉड इज़ जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स, जो लोग आपसे हेट करते हैं, जो लोग आप का बुरा चाहते हैं, उनको जज किया जा रहा है, ठीक है, उनको जजमेंट सुनाया जा रहा है। कुछ कठिनाई का सामना कर रहे हैं आपके हेटर्स, आपको अपना शत्रु मानना बहुत भारी पड़ा है किसी को। समवन इज सीक्रेटली इन लव विद यू, आपसे कोई प्यार भी करता है सीक्रेटली, ठीक है, ये बात उन्होंने आपको बताई नहीं है। कोई चुपके चुपके आपसे प्यार करता है, किसी के दिल में आपके लिए प्यार है। यू माई ब्रेथ, आप उनका ऑक्सीजन है, ठीक है, आपको देखकर उनको कोई ऑब्सेस्ड है आपसे, लिटरली कोई एडिक्टेड है आपकी एनर्जी के लिए। ब्रेथ है आप उनकी, या वो सांस ले पाते हैं आपको देख करके, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। कोई किसी ने आपको ऑब्सेस करना चाहा, किसी ने आपको वश में करना चाहा और वो खुद आपके वश में हो गए। दैट पर्सन वांटेड टू लैच हिज और हर एनर्जी टू यू, और वो खुद आप की एनर्जी से लैच हो गए, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट आप नहीं चाहते कि कोई आपकी एनर्जी से, आपके आभामंडल से लैच रहे, ठीक है। सो जस्ट बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज़। या कोई आपसे माफ़ी मांग रहा है कि उन्होंने आपके साथ चीट किया, सॉरी बोल रहा है कोई आपसे। चीट इन द सेंस ये भी हो सकता है कि आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क्स किए, ठीक है, उसको भी एक प्रकार की चीट ही मानेंगे, ठीक है। इट वाज लाइक उस चीज़, सो स्पेल वर्क को भी एक प्रकार की चीटिंग ही मानते हैं, ठीक है, एक गलत तरीका किसी को अपने अधीन करने का। गॉड्स एनर्जी रिसाइड्स इन यू, तो उनको पता नहीं था कि आपके अंदर क्या ऊर्जा वास करती है। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी एनर्जी को उन्होंने ट्रिगर कर दिया कुछ गंदी क्रिया वगैरह करके, या सो उनको अपनी गलतियों का आभास हो रहा है अभी। यू आर योर ओन बॉस, या तो आपको किसी भी प्रकार से बॉस अराउंड नहीं किया जा सकता है, आप पर कोई अपना हुक्म नहीं चला सकता है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, ठीक है, आप खुद के बॉस हैं, योर CEO, या आप उस प्रकार की एनर्जी, बॉस एनर्जी कैरी करते हैं। डू शैडो वर्क, डू रेगुलर जॉब टू वेलकम योर सोलमेट। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सोलमेट आपके जीवन में आए, जिनके साथ आपका पिछले जन्म का कोई नाता था, उनके साथ अगर आप चाहते हैं कुछ कनेक्शन में आप आए, जिस प्रकार से हमारे क्लासमेट्स होते हैं वैसे हमारे सोलमेट भी होते हैं।
आप अगर चाहते हैं ऐसे कोई पर्सन आपके जीवन में आए जो आपकी ऊर्जा के साथ अलाइन करते हैं, तो आप जाप करें रेगुलर। आप अगर चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जीवन में जो आपको समझे, आपका साथ निभाए, तो आपको जाप करने की ज़रूरत है। ऐसे पर्सन को फिर आपकी तरफ लाया जाएगा। वॉन्ट्स टू स्पॉइल योर लाइफ, आपके जीवन को ख़राब करना चाह रहा था कोई, या स्पेल वर्क्स करके, तो उनके खुद के जीवन को ख़राब कर दिया गया है। ठीक है, उनके जीवन में डिस्ट्रक्शन की स्थिति मच गई है। योर फैमिली बिट्रेड यू, आपकी फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसमें शामिल रहे हैं। आपके फ्रेंड्स के साथ आपकी फैमिली भी इसमें शामिल रही है। आपकी फैमिली ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो आपकी फैमिली ने भी आपका साथ नहीं दिया है ठीक से। मनी लव्स यू, धन को आपसे प्यार है। ठीक है, अपार धन आपकी तरफ आ रहा है। धन आपसे बहुत प्रेम करता है, बिकॉज आपका मन निश्चल निष्कपट है। माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी की ऊर्जा आपके अराउंड है। ठीक है, एथिकल हैकर कॉट अ पर्सन बिट्रेड यू, दिस हैकर लव्स यू अनकंडीशनली। कोई एथिकल हैकर हैं, ठीक है, कोई ऐसे हैकर हैं जो बहुत ज़्यादा न्याय पक्ष हैं। ठीक है, वो न्याय का साथ देते हैं। कोई ऐसे हैकर हैं जो सही के लिए कार्य करते हैं, अच्छे के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो उनको आपसे प्रेम है और उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो आपके साथ धोखा कर रहा था, गलत कर रहा था। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ा गया है वो व्यक्ति। ओके, व्हाट डजंट किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, तो जो चीज़ आपको मार नहीं पाती है, आपकी तरफ ईवल स्पेल्स भेजे गए। सो जो भी आपका हेटर है वो चाहता था कि किसी भी प्रकार से उसके भेजे गए ईवल स्पेल आपको अफेक्ट करे, जो कि असंभव है। ठीक है, तो जो चीज़ें आपको मार नहीं सकी, उन्होंने आपको शक्तिशाली बना दिया। ठीक है, उन्होंने आपकी ऐसी प्रैक्टिस कराई कि आपकी ऊर्जा में और वृद्धि हो गई। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ, आप पूरी तरह से फ्री होने वाले हैं। ऐसे लोगों के चंगुल से फ्री हो रहे हैं जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। योर टाइम इज़ वैल्यूबल, स्पेंड इट वाइजली, तो आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, बहुत कीमती है। तो अपने समय को बहुत वाइजली स्पेंड करें, बहुत सोच समझ के स्पेंड करें। अपना समय अगर आप किसी को देते हैं तो बहुत सोच समझ के दें, बिकॉज आपका जो समय है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत वैल्यूबल है, कीमती है। नोजी जेलस फीमेल कास्टेड अ स्पेल ऑन यू इज स्कैर्ड, कोई नोजी जेलस फीमेल है, कोई ऐसी फीमेल है जो आपके जीवन में नाक घुसा कर रखती थी। ठीक है, आपके जीवन में क्या चल रहा है ये जानना उसको बड़ा पसंद है। आप क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस कलर के कपड़े पहने आपने, क्या हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अगर आप मैरिड हैं तो आप पति पत्नी के बीच में क्या चल रहा है। जीवन में हर समय 24/7 ताक झांक करना। ऐसी कोई फीमेल है जिसने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है और अभी वो डरी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, शी इज स्कैर्ड, शी इज स्कैर्ड, नोजी जेलस फीमेल इज स्कैर्ड। या यू वुड बी एबल टू सेव मनी नाउ, आप धन बचा पाएंगे, धन की बचत कर पाएंगे। अब आप हो सकता है पास्ट में धन बचा नहीं पा रहे थे। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बिटवीन यू टू, आपके जीवन में आप आपके और आपके लवर के बीच में हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। आपके पार्टनर की और आपके बीच में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है। आप लोग कभी तो अच्छे से बात करने लगते हैं, अच्छे से मिक्सअप होते हैं, अच्छे से घुलते मिलते हैं, बट अचानक से आप लोग एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं। ठीक है, अचानक से आप लोग एक दूसरे से उखड़ा उखड़ा बर्ताव करते हैं, तो ये स्पेल वर्क की वजह से है। ठीक है, जो स्पेल वर्क भेजे जाते हैं उनकी वजह से है। डिस्टर्ब मैरिड लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की कोशिश करिए। नॉस्टैल्जिक लव, कोई पुराना प्यार है। ओके, कोई ऐसा प्यार जो आपके यंग एज से जुड़ा हुआ है। दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम, आई एम टेलिंग यू। सो उनके द्वारा करी गई जो ईवल स्पेल है, डेफिनेटली ये कंफर्म किया जा रहा है कि यहाँ पर कुछ ईवल स्पेल किया गया है, कोई गंदी क्रिया वगैरह करी गई है। ठीक है, तो ये कंफर्म किया जा रहा है। उनके द्वारा करी गई गंदी क्रिया वो अपने लिए ही कर रहे हैं, उनके द्वारा करी गई गंदी क्रिया उन पर ही असर करने वाली है। इट विल अटैक बैक टू देम, मार्क माई वर्ड्स। या एंसेस्टर्स आर एंग्री एंड पॉइज्ड टू अटैक योर हेटर्स हु वांट टू हार्म यू। आपके एंसेस्टर्स बहुत नाराज़ हैं इन लोगों से,
ठीक है, जो जेलस मेल है, जेलस फीमेल है, जो कोई भी हैं, आपके ऊपर गंदी क्रिया जो कोई भी करते हैं, नोजी फीमेल, और आपके जीवन में नाक घुसा कर रखती है, जो आपके प्रति जो कंपटीशन का भाव रखती है, आपको हराना चाहती है, आपकी चीज़ों को छीनना चाहती है, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके पैसे हों, चाहे वो आपकी जगह हो, सब कुछ आपका छीनना चाहती है। ऐसी कोई फीमेल और ऐसे कोई मेल पर्सन जो आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, ऐसे लोगों को जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क किया है, उनके ऊपर आपके एंसेस्टर्स बहुत नाराज़ हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की बैंड बजाने के लिए तैयार बैठे हैं आपके एंसेस्टर्स, खाल खींचकर भूसा भरने के लिए तैयार बैठे हैं आपके एंसेस्टर्स। दे आर ऑल पॉइज्ड। आपके एंसेस्टर्स ने ऐसे हेटर्स की बैंड बजाने के लिए पोजीशन ले रखी है। ठीक है, या वन लास्ट, यू स्लैप योर हेटर्स विद योर एवरी नेक्स्ट मूव। तो आप अपने हेटर्स के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ते हैं विद एवरी नेक्स्ट मूव। आपका अगला जो स्टेप है वो उनको पता नहीं होता है, दे डोंट नो अबाउट इट एट ऑल। उनको लगता है कि उन्होंने आपको पूरा फिगर आउट कर लिया है, बट दे कैन नॉट रीड यू। वो आपको रीड नहीं कर पाते हैं और इसलिए बहुत परेशान होते हैं। यू वर टारगेटेड बिकॉज यू होल्ड अ लॉट ऑफ विजडम एंड पावर, आई एम टेलिंग यू। या आपके अंदर ज्ञान और शक्ति है और इसी वजह से आपको अटैक किया गया है। ठीक है, आप ज्ञान का सागर हैं। माँ आदिशक्ति, महासरस्वती आपके अंदर उस ज्ञान को प्रवाहित करती हैं और इसी वजह से आपको अटैक किया गया है, जलन की वजह से। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको अपने ज्ञान का बहुत अहंकार है, और ये जो ज्ञान का अहंकार है उस व्यक्ति के अंदर, ये बात प्रमाणित होती है उस चीज़ से कि वो व्यक्ति अज्ञानी है। सिर्फ मंत्रों का ज्ञान होने से, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता है। ज्ञानी वो व्यक्ति होता है जिसके अंदर उदारता है, जिसके अंदर सौम्यता है, जिसके अंदर दया है, करुणा है, जो ज्ञान के अहंकार की पोटली लेकर नहीं घूमता है। ठीक है, सो आपके अंदर जो एक सरल ज्ञान है, जो शक्ति है, उससे किसी को बड़ी चिढ़ थी। ठीक है, बड़ी जलन थी, और इस वजह से उस पर्सन ने आउट ऑफ जेलसी आपके ऊपर गंदी क्रिया वगैरह करी, आपको नियंत्रित करने का प्रयास किया। या सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट। दिव्य शक्तियों को बहुत प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है। आप उनके प्रिय बच्चे हैं, और आपके ऊपर गंदी क्रिया करना मतलब सीधा सीधा दिव्य शक्तियों के ऊपर प्रहार करना। या सो इतनी बड़ी गलती आपके हेटर्स ने करी है जिसका खामियाजा वो अभी भुगत रहे हैं। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।